के योग्य प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि व्यवस्था की किताब में उसकी 4 अध्याय में और उसकी 28 और 29वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने मनुष्य की बनाई हुई लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते और ना सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियाँ तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना छोड़ेगा, ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। यही परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। 4 अध्याय के अंदर में परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध में कुछ चेतावनियाँ, कुछ दंड इस अध्याय के अंदर में ठहरा दिए हैं। अब परमेश्वर के दास पर यह प्रकट किया गया है कि जब ये मूर्ति पूजा में चले जाएंगे तब उनके ऊपर में ये सारी जो घटनाएं इस पर लिखी हैं वो होना शुरू हो जाएगी। और जब मनुष्य अपने संकट में पड़ेगा ये सब विपत्तियाँ आएंगी, परंतु वो अंत का समय जब वो पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा से परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर उसको मिलेगा और निश्चय इसको क्षमा करेगा, अपने राज्य में ग्रहण करेगा, आशीषों के क्षेत्र में भी उसे ग्रहण करेगा। एक समय मेरे प्रिय भाइयों बहनों, राजा मनश्शे यरूशलेम पे राज्य करने लगा, और ये तो इज़राइलियों में से है ना। और यरूशलेम पे जब राज्य कर रहा है और जब ये राजा बना है तब इसने ऊंचे ऊंचे स्थानों को जो इसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था और उसने वापस वहाँ पे बाल देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया, उनके देवताओं की वेदियाँ बनाई, असीरा नामक मूर्ति की स्थापना की, आकाश के सारे गण की स्थापना की, उसकी वर्शिप में लग गया। और यहाँ तक कि जो परमेश्वर के भवन के अंदर भी उसके आंगनों में ये मूर्तियों की स्थापना कर रहा, और क्या कर रहा है कि अपने बेटों को होम करके चढ़ाने का काम भी करता है, शुभ और अशुभ मुहूर्त को भी मानता है, टोना और तंत्र मंत्र भी करता है, ओछो और भूत सिद्धि करने वालों से संबंध भी रखता है। और वो काम जो परमेश्वर को, जो जिससे अप्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर दुखी होता है, जिससे परमेश्वर को क्रोध आता है, वो सारे काम वो करने लग गया और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और जानते हैं परमेश्वर ने असुरियों को, वहाँ के सेनापतियों को पूरी तरह से, परमेश्वर यानी कि आज़ादी है कि अब परमेश्वर के लोगों के ऊपर में वो चढ़ाई कर सकते हैं। और चढ़ाई करके किया क्या, मनश्शे की नाक में नकेल डाल करके उसको ले गए, बंदीगृह में डाल दिया है। एक शत्रु परमेश्वर के लोगों के ऊपर में तब तक अधिकार नहीं ले सकता, तब तक उनको बंधुआई में नहीं ले सकता, तब तक उनको वो परेशान नहीं कर सकता जब तक वो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। परंतु जैसे ही वो आज्ञाकारिता से हट जाते हैं, पराये देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, आराधना करने लग जाते हैं, और विशेष करके मूर्तियाँ स्थापित जो करते हैं उसके आगे दंडवत करते हैं, और जब ऐसे कार्य वो करने लग जाते हैं तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है अपने उन लोगों के ऊपर में, और तभी शत्रु उनको अधिकार में लेता है, शत्रु उन पर चढ़ाई करता है। मालूम है परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, शत्रु एक मार्ग से आएगा परंतु 7 मार्गों से भाग जाएगा। वजह है कि वो 7 मार्गों से भागे। परमेश्वर के लोग आज परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनको कोई भी रास्ता उनसे बचने का नज़र नहीं आता। उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध है। परंतु ये मनुष्य ना जब संकट में पूरी तरह से पड़ गया है, नाक में नकेल डाल के पीतल की बीड़ियों से जकड़ करके उसको बेबीलोन में लेके चले गए हैं, और संकट में पड़ के क्या किया है, वो यहोवा की आराधना करने लग गया। अभी सारी जो मूर्तियों के आगे जो वर्शिप करता था उसको छोड़ दिया उसने, और परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर के सामने दीन हो रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और जब ये दीन हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी विनती को सुना और उसका राज्य उसको लौटा दिया, और वापस वो आशीषों को पाने लग गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप में से जितने दुख और मुश्किल और परेशानी और संकट का सामना कर रहे हैं, आपसे बस परमेश्वर यही चाहता है। उसके पीछे जो वजह इस वचन में दिखा और बता दिया गया है। मनुष्य जिस जीवन से होकर गुजरा है, आप भी वहीं गुजर रहे हैं। आपके भी जीवन में दुख और तकलीफ और संकट होगा, परंतु एक अवसर है मन फिराव का। तो आइए हम मिल के प्रार्थना करें।
मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु प्रभु जी, एक अवसर अपने लोगों को देने के लिए कि वो मन फिराव के साथ मूर्ति पूजा की बातों से, मूर्ति पर चढ़ाई हुई भोजन वस्तु को खाने से प्रभु जी मन को फिरा ले। प्रभु जी, जो भी जीवन पर दुख और संकट है प्रभु जी, ऐसे समय में अपने मन को फिरा के आपकी वर्शिप, आपकी आराधना और आपकी संगति करके प्रभु जी अपने दुखों से वो आज़ाद हो सकते हैं। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों के लिए कार्य करे। प्रभु जी, मन फिराव का मन दीजिएगा प्रभु जी, ताकि आपकी ओर फिर के वो सब के सब आपकी वर्शिप करें और एक बार फिर आपके राज्य की आशीषों को प्राप्त कर ले। इसी अनुग्रह को चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।